आवत रहे। एक लोग पूछे, कहाँ के हो? हमने कहा, ब्याह हो गया, अब हम कहूँ के नहीं रहे। भैया, जब तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ था तब तुम गली गली छिछवाते थे, हर लोगों से कहते थे हमारी शादी करवा दो, शादी करवा दो। जौने लड़की को तुम देखते थे और कहते थे वही से हमारी शादी करवा दो। 5-6 लड़की तुमको काट चुकी थी और कौनो तरह एन केन करके तुम्हारा विवाह हो गया है, तो अपना निर्वाह करो, समझ गए? तलाक मार के आए हो ना, कहू के नहीं रहे। शादी हो गया है ना, बहुत कुछ हो गए हो, नहीं तो रड़ुआ घूमते रड़ुआ। कितने लोग को हल्दी नहीं लग रहा है, तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं कि विवाह हो जाए, छिछुआ रहे गली गली। जान लो भैया, कौनो लड़की की शादी रुकती नहीं है, सब लड़कियों की शादी होती है। अगर कोई लड़की चाह ले कि उनको शादी नहीं करना है, उसी की शादी नहीं होती है। नहीं, लड़कियों की शादी अवश्य होती है, लड़के ही कुंवारे रह जाते हैं, हल्दी नहीं लग पाता है। भोला पापा बतिया बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ बात सच्चाई की होती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। ये सब स्वीकार तो कर रहे हैं, एडजस्ट तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? औकात से बाहर न सोचो, खीसे न निकालो, समझे? फायदे में रहोगे। शादीशुदा जीवन तुम्हारा बढ़िया चले, इसलिए तुमको कुछ टिप्स बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहला ही कि औकात से बाहर न सोचो। अब कौन औरत को देख लो और तुलना करने लगो कि तुम्हारी औरत बहुत सुंदर है, हमारी औरत नहीं अच्छी है, तो अपना खीसे मत निकालना। दूसरा भैया, कायदे में रहोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। जो मैडम कहे चुपचाप सुनते जाओ, सुनते जाओ। बीवियों को ना बस में रहना नहीं पसंद है, इसलिए लंबी गाड़ी का इंतजाम कर लो। है ना, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम नहीं होते हैं, वो बिना बुलाए घर में आ जाते हैं, इसलिए बिना कान पूछ हिलाए शांति से एक छत के नीचे रहो। ज्यादा बहसबाजी के चक्कर में न पड़ो। पानी को न बात तो भूल के मत उठाओ। गला मुर्दा उखाड़ने की कोशिश मत करो। अगर ये फार्मूला काम न करे तो भोगो भैया, भोगो। अपने कर्मों का काट थोड़ी ना कोई काट सकता है, कर्म तो भोगना ही पड़ता है। नहीं भैया, बतिया बढ़िया कर रहे हैं आप, आपका फार्मूला सब अच्छा है, जरूर हम ऐसा ही करेंगे। तब तुम्हारा वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा। नहीं ढोल बजाना दिन रात, शादी खराब हो गया, हमारी शादी खराब हो गया है, हमारी औरत से हमारा विचार ही नहीं मिलता है। कुछ लोग ना अधेड़ हो जाते हैं, तब भी यही बात कहते हैं, मेरी औरत से तो मेरा विचार ही नहीं मिल रहा है। का विचार कहीं नहीं मिलेगा, वो कहीं के नहीं रहेंगे, वो धोबी की कुत्ता घर के न घाट के। क्या है ना, एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज किया जाता है। और क्या भोला पापा बतिया सही कर रहे हैं, दुनिया में कौनो पति पत्नी का विचार नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लोग कंप्रोमाइज करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। किशोरीलाल, ये बेटा तुम्हारे का? हमारा ही है। किसको पड़ा है? बड़ा चीमड़ जैसा है। अरे इसको बहुत खिलाते पिलाते हैं, इसके शरीर में कुछ लगता ही नहीं है भैया, लेकिन ये तो कुपोषण का शिकार लग रहा है, जैसे लगता है इसको खाने को ही नहीं मिलता है। नहीं नहीं भैया, इसके दशा पे मत जाइए, इसका दशा ऐसा ही है। लेकिन भैया जो भी कहो, लेकिन इसका दशा तो नहीं ठीक है, एकदम डंगरा जैसा है, ऐसे लगता है इसको 10 दिन से खाने को ही नहीं मिला है। क्या भैया से कुछ खिलाओ पिलाओ, दूध पिलाओ लाओ, तो इसका शरीर बनाओ। पापा हमारे ना झूठ बोल रहे हैं, पापा हमारे झूठ बोल रहे हैं। हमारी मम्मी कहती है कि तुम पापा को ही पड़े हो। तुम्हारी मम्मी झूठ बोलती है, हमको पैदा किया है क्या वो क्या जाने कि मेरा शक्ल कैसा था। पापा, हम आपका ना बचपन का फोटो देखे हैं, आप ना बिल्कुल मेरे जैसे ही है ना, तुम मम्मी को पड़े हो, समझे? अरे चुप रहो भैया, क्या बहसबाजी कर रहे हो? बायोलॉजिकल फादर तो तुम ही हो ना, तुम्हारे जैसे पड़ेगा या तो तुम्हारे मेहरारू जैसा पड़ेगा, इसे बहस करने की क्या जरूरत है? छोटे से बच्चे के साथ बहस कर रहे हो। तुम बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुमने पापा को ही पढ़े हो, क्योंकि तुम पापा के अपने बेटे हो। हाँ, मैं अपने पापा का ही बेटा हूँ। क्या है ना, अपनी वाइफ को ना समझने की कोशिश किया करो,
करो हर समय कि भावनाओं की कदर किया करो, फिर तुम्हारे रिश्ते सामान्य रहेंगे। थोड़ा लोक लाज से भी डरा करो और सामाजिक संरचनाओं का ध्यान भी रखा करो। शादी कोई खेल नहीं होता है, कहा गया है ना, शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है। इसलिए अपने वैवाहिक जीवन को तमाशा नहीं बनाना चाहिए। कंप्रोमाइज करो, एडजस्टमेंट करो। बोला कि मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। जो लोग कंप्रोमाइज और एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं ना, उनको तो शादी करना ही नहीं चाहिए। जिंदगी भर अडुआ रह के घूमे इधर उधर, जरूरत है शादी करने का। मैं आप लोग से सहमत हूँ, मैं कंप्रोमाइज करूंगा, अवश्य करूंगा। थोड़ा अपने पुत्र का भी विशेष ध्यान दो, इसकी दशा वास्तव में बहुत खराब है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। प्रत्येक लिखी हुई बात को प्रत्येक पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। समय से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं। जो समझे उसी पर खर्च करो।